टैली के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टॉक यूनिट के बारे में। तो आइए जानते हैं स्टॉक यूनिट क्या है। सबसे पहले टैली में हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और कंपनी क्रिएशन की पूरी चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो सिंपल यहाँ पे केवल कंपनी का नाम बना के और हम पूरा एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए राम स्टोर नाम की कंपनी हमने यहाँ पे बना दी और बाकी चीज़ें हम यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने राम स्टोर नाम की कंपनी लिखी, कंट्री में इंडिया लिखा और बाकी चीज़ें हम छोड़ के और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया तो देखिए यहाँ पे ये राम स्टोर नाम की कंपनी ओपन हो गई। नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है और गेटवे ऑफ टैली ये टैली का फर्स्ट पेज है। तो अब हमें स्टॉक यूनिट के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में हम यहाँ आकर एंटर कर दिया हमने यहाँ पे। तो देखिए F9 से आता है टैली में परचेज वाउचर और हम परचेज करना सीखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यूनिट क्या होता है, जैसे कोई आइटम पीसेस में आता है, कोई पैकेट में आता है, कोई केजी में आता है। तो अलग अलग यूनिट हम लोग बनाना सीखेंगे यहाँ पे। तो परचेज वाउचर मतलब खरीद रहे हैं हम माल, सप्लायर इनवाइस नंबर में जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पे हम बिल नंबर लिखेंगे। तो 25 बिल नंबर लिखा हमने यहाँ पे। पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उसका हमें यहाँ पे नाम बनाना है। तो सिंपल मैंने आपको बताया है कि कोई भी नाम, कोई भी लेजर अगर हमें टैली में बनाना होगा तो अल्ट सी बटन से बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। और देखिए जैसे ही अल्ट सी करते हैं तो लेजर क्रिएशन का यहाँ ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम ओम स्टोर से माल परचेज कर रहे हैं। तो ओम स्टोर लिखा हमने और ये लिस्ट ऑफ ग्रुप पे आ गए। तो देखिए जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं और उसका नाम यहाँ बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हम ओम स्टोर बना रहे हैं तो ओम स्टोर को हम सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुप में देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो उससे हमें पैसा देना होगा और ये विविध लेनदार का ग्रुप है। तो सन्डी क्रेडिटर्स में डाल के एंटर करेंगे हम यहाँ पे और बाकी चीजें हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इसका एड्रेस देना हो तो हम दे सकते हैं और अगर हमें नहीं देना तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने एंटर किया और यहाँ पे सप्लायर डिटेल, राम स्टोर, ओम स्टोर पूरी डिटेल अपने आप दे रहा है, हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। एंटर किया। परचेज लेजर में यहाँ पे हम परचेज बनाते हैं, जैसे सेल्स लेजर में सेल बनाते हैं वैसे परचेज लेजर में यहाँ पे परचेज बनाना है। तो मैंने आपको बताया है अल्ट सी करके हम बताएंगे। अल्ट सी किया और यहाँ पे हमने लिखा परचेज और इसका जो ग्रुप होता है अंडर ग्रुप परचेज का वो होता है परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे हमने परचेज को परचेज अकाउंट देके एंटर किया। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज़ों को यस करना है क्योंकि बिलिंग के पूरे ऑप्शन में यस होगा ये। एंटर किया हमने यहाँ पे और ये देखिए पूरा एक्सेप्ट हो गया। अब पार्टी नेम में होम स्टोर से माल खरीद रहे हैं, परचेज लेजर में हमको परचेज बनाना है। अब आ गया नेम ऑफ आइटम की कौन सा आइटम आप खरीद रहे हो। तो मान लीजिए हम फर्स्ट आइटम जो है यहाँ पे वो शुगर खरीद रहे हैं, शक्कर। तो शुगर लिखा, एंटर किया। अंडर में हम प्राइमरी रहने देते हैं और यूनिट में हमको यही पढ़ना है कि यूनिट जो हमारी अगर चेंज है, जैसे शक्कर मान लीजिए आता है केजी में, तो यहाँ पे हमें केजी बनाना है सिंपल। तो अल्ट सी करके हम यहाँ पे सिंबल में केजी बनाएंगे और फॉर्मल नेम में हम इसकी पूरी स्पेलिंग किलोग्राम लिख सकते हैं। एंटर किया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को आगे पढ़ेंगे हम, अभी यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं। एंटर किया। रेट ऑफ ड्यूटी भी हमें कुछ नहीं देना है और देखिए शुगर यहाँ पे आइटम हमारा बन गया और क्वांटिटी यहाँ पे पूछ रहा है। तो मान लीजिए शक्कर जो है हमारी 6 किलो है, 6 kg। तो जैसे ही हमने 6 लिख के एंटर किया तो देखिए केजी यहाँ पे अपने आप फिल होके आ गया। अब शक्कर का रेट लिख देंगे, मान लीजिए 55 रुपीज है। एंटर किया तो 6 × 55 इसका टोटल हो गया 330 और ये यहाँ पे अपने आप आ गया। एंटर किया। अब सेकंड नंबर लाइन पे चलते हैं। अब शक्कर के बाद ऐसा आइटम बनाते हैं जिसकी यूनिट केजी ना हो और कुछ हो। तो अल्ट सी किया हमने यहाँ पे और हमने मान लीजिए यहाँ पे बनाया वीट, गेहूं। एंटर किया हमने और यूनिट में आए। अब देखिए केजी तो हमारा बना हुआ है लेकिन गेहूं हमारा कुंटल में है। तो सिंपल अल्ट सी करके हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में QTL लिख देता हूँ। यहाँ पे हम कुंटल पूरा लिख सकते हैं। अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 0 करते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी में भी कुछ नहीं देना है। अब क्वांटिटी हम यहाँ पे लिखते हैं 6 कुंटल। देखिए 6 कुंटल लिख के यहाँ पे आ गया।
अब इसका अमाउंट लिख देते हैं कि ये गेहूँ कितने रुपए की है, उसका रेट लिख देते हैं, एंटर किया, टोटल अमाउंट यहाँ अपने आप आ जाता है। थर्ड नंबर आइटम में बनाते हैं, तीसरा आइटम बनाते हैं क्लॉथ। अब देखिए कपड़ा जो होता है वो मीटर में आता है, तो यहाँ यूनिट में मैं अल्ट सी करके बना रहा हूँ मीटर। एंटर किया, फॉर्मल नेम में उसकी पूरी स्पेलिंग देनी हो तो आप दे सकते हैं। एंटर किया और एंटर किया और इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे 6 मीटर, ये देखिए यूनिट यहाँ पे सबकी बदलती जा रही है। जो यूनिट हम बनाएंगे वही यूनिट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये इसका टोटल अमाउंट आ गया। फोर्थ नंबर मान लीजिए हम बनाते हैं सीमेंट। अब सीमेंट जो है बैग में आता है, कुछ लोग इसको बोरी में भी बेचते हैं। हम यहाँ पे सिंपल बैग ही बना देते हैं। एंटर किया, फॉर्मल नेम देना हो तो आप दे सकते हैं। पूरा एंटर किया, यहाँ पे 6 बैग लिखते हैं, रेट लिख दिया हमने यहाँ पे इसका। एंटर किया और ये देखिए टोटल अमाउंट आ गया। एक आइटम और हम यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए लक्स सॉप है साबुन, और इसको यहाँ पे हमें पीस में देना है। तो अल्ट सी किया और यहाँ पे हमने बनाया पीसेस। एंटर किया और एंटर करके हम इसको पूरा एंटर करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया 6 पीसेस और इसका अमाउंट जो है 60 रुपीज़ लिख दिया। ये देखिए इसका टोटल यहाँ पे हमें मिल गया 27,510 रुपये। और देखिए पूरे ऐसे आइटम हैं जिनकी यूनिट, ये केजी में है, ये कुंटल में है, ये मीटर में है, सब चीज़ों की यूनिट अलग है। और इस प्रकार से यहाँ पे हम पूरा इसको एंटर करते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया परचेस नंबर 2। आइए इसको देखते हैं, स्केप करके पीछे चलते हैं और हमें ये डिस्प्ले में जाके हम देख सकते हैं और बिल भी निकाल सकते हैं। डिस्प्ले में गए और सेकंड नंबर में डे बुक में देखिए यहाँ पे 27,510 दिखा रहा है, इसको एंटर किया और अल्ट पी किया हमने। देखिए ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया और एंटर करते हैं। देखिए ये बिल यहाँ पे शो हो रहा है, अल्ट जेड से बड़ा करते हैं हम इसको और देखिए पूरी चीजें शुगर, व्हीट, क्लॉथ, सीमेंट, सबकी यूनिट सब इस बिल में पूरा कंप्लीट होके आ गया। पीछे चलते हैं, स्केप किया हमने और पीछे आ गए और इसके टैली के फर्स्ट पेज पे आना है तो स्केप करके वापस आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि किसी भी आइटम की यूनिट अगर सेम नहीं है, अलग-अलग है, तो उसको हमें कैसे बनाना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर उसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई में दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।